दिल्ली 700 करोड़ का स्कैम। 700 करोड़ का स्कैम कोई इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये स्कैम हेल्थ केयर को लेके है तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। जो ओआरएस का पैकेट ₹2.5 का मिलता है उसकी बिलिंग ₹15 की हो रही है। जो एक्सरे की पोर्टेबल एक्सरे की मशीन 10 लाख रुपए की आती है उसकी बिलिंग हो रही है 33 लाख रुपीज की। ₹150 की शीट की बिलिंग हो रही है ₹450 की। मतलब 3 गुना से लेके 10 गुना तक बिलिंग हो रही है, वो भी एक ऐसे जमाने में जहां पर ऑनलाइन टेंडरिंग है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। लेकिन इस स्कैम में इन्होंने सारी चीजों को कर दिया बाईपास। बाईपास करके इन्होंने सारी चीजों को करा 700 करोड़ का स्कैम, जो टॉप टू बॉटम करप्शन का एक लाइव एग्जांपल बन गया दिल्ली गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं स्कैम की। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 49 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो उन्हें शर्म आनी चाहिए भाई, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन और स्कैम्स को बताने के लिए है। हम किसी पे यहाँ पर दावा नहीं कर रहे हैं कि इसी बंदे ने करप्शन करी है, और हम किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ओआरएस का एक पैकेट जो मार्केट में ₹2.5 का मिलता है वो ₹15 का बिका, और वो भी 50 लाख पैकेट, एक दो नहीं 50 लाख पैकेट। पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो 10 लाख की होती है उसे सरकारी हॉस्पिटल के लिए 33 लाख की कर दिया गया। ये है 700 करोड़ का सीपीए मेडिकल प्रोक्यूरमेंट स्कैम। एक ऐसा स्कैम जहां पर सालों तक टैक्स पेयर के पैसों से लूट मचा रखी थी। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 700 करोड़ का स्कैम हुआ कैसे, इसके मास्टरमाइंड कौन है और लीगल एक्शन इनके ऊपर क्या हुआ, इसे हम मल्टीपल लेयर में समझेंगे। सेक्शन 1 में आपको ये बताते हैं कि ये स्कैम हुआ कैसे है, कि ये मैटर क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर एक एजेंसी आती है, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी सीपीए, अंडर डीजीएचएस, जिसे इस एजेंसी का बेसिक काम है सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए मेडिसिन, सर्जिकल सप्लाईज, बेडशीट और एक्सपेंसिव मेडिकल मशीन्स बल्क में खरीदना। अब बल्क बाइंग का एक बेसिक रूल होता है डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हुआ। यहाँ पर 3x से लेके 10x तक बिलिंग हुई। एक मैं आपको एग्जांपल इसमें देता हूँ बिलिंग कैसे हुई। पोर्टेबल एक्सरे मशीन का रेट है 10 लाख रुपए और इन्हें मिली 33 लाख रुपीज की। एस्टिमेटेड लॉस इसमें बना 100 करोड़ रुपीज का। हॉस्पिटल की बेडशीट जो 150 रुपीज की आती है वो लगी 450 रुपीज की, ट्रिपल द कॉस्ट। और ओआरएस के 50 लाख सैशे जो ₹2.5 मिलता है वो ₹15 का मिला, 6x द प्राइस। और भी बहुत सारी आइटम्स थी इसमें, लेकिन ये आइटम्स मेनली थी। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जेम के होते हुए ये ओपन लूट कैसे पॉसिबल हुई। जेम मतलब गवर्नमेंट की एक ई मार्केट प्लेस है जहां से आपको बाय करना होता है। अगर आप काम करते हैं या आपके लिंक में कोई भी गवर्नमेंट का काम करता है तो उन्हें पता होगा जेम क्या होता है। इसका जवाब है 4 स्टेप की ये गोलमाल में। सबसे पहले टेलर मेड टेंडर बनाए गए, जहां पर सीपीए ऑफिसर के साथ मिलकर टेंडर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐसी लिखी गई जो सिर्फ उनके चुने हुए सप्लायर्स ही दे सके। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे ओआरएस चाहिए जिसमें 30% ओआरएस होना चाहिए, 5% सॉल्ट होना चाहिए, 5% ये होना चाहिए, 5% वो होना चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक बंदा ही वो भरेगा टेंडर जो वो मैन्युफैक्चर करवा रहा होगा। नॉर्मल जेन्युइन सप्लायर्स पहले राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर उसके बाद कहानी आती है मेन
फेक एंड शेल कंपनीज, मल्टीपल डमी कंपनीज बनाई गई ताकि बिडिंग में कंपटीशन दिखाया जा सके। बाईपासिंग ऑनलाइन जेम पोर्टल, फाइनेंशियल बिड्स को मैनुअल तरीके से सीक्रेट रूम में खोला जाता था। जेम पोर्टल के स्ट्रिक्ट वर्कफ्लो को बाईपास किया गया। फिर आते हैं द एक्टिव स्टेटस लूपहोल। सबसे बड़ा गेम, कॉन्ट्रैक्ट मिलने और करोड़ की पेमेंट रिलीज होने के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल्स पर टेंडर का स्टेटस एक्टिव या अंडर प्रोसेस दिखाया जाता था। इसे पब्लिक या कॉम्पिटिटर्स पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स के इन्फ्लेटेड रेट्स चेक ही नहीं कर पाते थे, और जेन्युइन सप्लायर्स की पेमेंट 2 साल तक रोक दी जाती, जबकि अपनी फर्म्स की पेमेंट 2-3 दिन में ही क्लियर ये लोग करवा लेते थे। कौन है रिस्पॉन्सिबल और कौन है इसके पीछे मास्टर माइंड? टॉप से बॉटम तक सारे लोग करप्ट हैं। इसमें जो नाम सामने आए हैं एंटी करप्शन ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन से, वो मैं आपको फिर से साम करूंगा। डिस्क्लेमर ये है, ये ऑफिशियल नाम है, हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल फॉर्मर DHS डायरेक्टर साहब थे ये। वाह वाह, ये दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के चीफ थे भाई साहब, ये इन्हीं का नाम है। डॉक्टर विनोद कुमार रंगा फॉर्मर हेड ऑफ ऑफिस, इनका भी नाम है। नीरज चोपड़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड, जिनके बिना वेरिफिकेशन के ये पास ही नहीं हो सकता था। और उसके बाद फिडलमैन्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो बहुत लंबी चेन है। अब बात करते हैं कि अगर स्कैम सामने आ ही गया तो लीगल एक्शन तो हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। मई 2026 में दिल्ली की जो विजिलेंस टीम है उसने CPO ऑफिसर्स पर 2 रातों तक सरप्राइज रेड किए। वहां से स्कैम से के पहले सबूत मिले, हालांकि ज्यादातर फाइल्स गायब है। अब इसके बाद आते हैं क्या हुआ इन पे लीगल एक्शन। FIR एंड अरेस्ट। एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR रजिस्टर की। जून 18 को CPA हेड डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को अरेस्ट किया गया। जून 27 को फॉर्मर DGHS डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया और नीरज चोपड़ा को भी। ऑल 3 आर इन जुडिशियल कस्टडी नाउ। अब यहाँ पे एंट्री होती है ED की। अब इस केस में ED की एंट्री हो चुकी है। ED ने PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, ताकि 700 करोड़ के जो फंड्स हैं वो कहाँ डाइवर्ट हुए हैं, किस शेल कंपनीज में गए हैं, ये पता चले। अब बारी आती है उसके बाद क्या हो रहा है। अब मोर ऑफिशियल्स के ऊपर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन यहाँ बंद नहीं होती। CPA और DGHS के 10 से ज्यादा सीनियर ऑफिशियल्स और कई प्राइवेट फार्मा कंपनीज पर अभी भी ACB के रडार पर है। 5 फार्मासिस्ट और 2 CPA ऑफिसर्स को इंटरनल इंक्वायरी के बाद सस्पेंड किया जा चुका है। दोस्तों, जो ये स्कैम्स होते हैं ना, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट वगैरह तक लिमिटेड नहीं होते। अब ये देखिए आपके टैक्स का पैसा कैसे खाया जा रहा है। एक 2.5 रुपए की चीज 15 रुपए में दी जा रही है भाई। मतलब टैक्स, अब आपके घर में कोई भी अगर IT में है या कोई हाई पेइंग जॉब में है भाई, 30% स्लैब में सारे आते हैं, जो भी मतलब ये IT वाले होते हैं भाई, 30% उनका काट के आप लूट रहे हो उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये 700 करोड़ का स्कैम कब होगा क्लियर, और कब तक ये स्कैम्स होते रहेंगे हमारे देश में? ये तो अब पता बाद में ही चलेगा। अगले स्कैम के एपिसोड में जल्द होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और चैनल पे जाइए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी स्कैम और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।